पंकज भाई, लेकिन उमा बहन, अरे आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आप नीचा दिखें। हमें थोड़ा संभल के चलना होगा। सुनिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लड़के के पिता पंकज भाई ने अभी अभी ये रिश्ता तोड़ दिया है। पर हुआ क्या है? अब कब, क्यों, कैसे, ऐसे मत पूछिए। बस तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है कि आप खाना खा के जाइएगा। जमવાનું બહુ સરસ બન્યું છે, જમીને જોજો બતા। अरे चल यार हिमांशु, चल जल्दी चल। अरे चलना। ए मानव, ये देख दूसरा कुत्ता आगे बारिश करने। मैंने ना सुना है कि जहाँ पर एक कुत्ता सुसु करता है ना, दूसरा कुत्ता भी वहीं पे आके सुसु करता है। तू सच मान गया ना? तो हम मानव आ वक्ते ना कुतरानो सुसुથી બચીને રહેજે। कुछ भी बोलता। मानव, कहाँ थे तुम? माँ वो घर। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलिए ना। मानव, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तो मैं आगे बैठ जाता हूँ। हरख पदूरा, बेगानी शादी में बहुत खेल कूद लिया ना। बाहर मेन रोड से बस मिल जाएगी। आओजे बेटा। मम्मी अगर मैं आपके साथ आ रहा हूँ तो हिमांशु दूसरी गाड़ी लेके आ जाएगा। अब हिमांशु तू चल, मैं आता हूँ, मिलता हूँ। कूल 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 से। अच्छा ये बता, तू मेरे घर आ रहा है कि मैं तेरे घर आऊँ? हिमांशु अभी तू जा, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके ओके, बाय आंटी। मम्मी मुझे तो अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि शादी टूट गई। जस्ट लाइक दैट। अभी तो जयमाला हुई थी, लड़की ने बस 3 फेरे लिए और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आजकल क्या क्या होता है ना मॉम। मैं आधे पौने घंटे के लिए बाहर क्या गया और पूरी शादी उदल पुदल हो गई। मानव, कंट्रोल मानव, कंट्रोल। ड्राइवर गाड़ी रोको यहाँ। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ? तुझे हंसना है ना, तो मैं घायल उतर गई। सॉरी मम्मी। मम्मी लेकिन मैं क्या करूं? मैंने हमेशा फिल्मों में देखा है कि शादी में एक जन आता है और चिल्लाता है, ठहरो ये शादी नहीं हो सकती। रियल लाइफ में तो पहली बार सुना है, और वो भी तीसरे फेरे पे। हाउ कूल इज दैट मम्मी? हो गया तेरा। और दांत फाड़ने तो फाड़ ले। मम्मी आप इतना क्यों अपसेट हो रही हो? मानव तू कब सीरियस होगा? ये तेरा हाउ कूल इट इज वाला नेचर मैं कभी कभी सोचती हूँ तेरा होगा क्या? आप क्यों इतनी छोटी सी बात पे अपसेट हो रही छोटी सी बात? किसी की शादी टूटना छोटी सी बात होती है? और ये शादी टूटना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रिश्ता मैंने करवाया था। पर शादी टूटी क्यों? छोटे लोग, छोटे विचार। बेटी की भविष्य से ज्यादा उनको पैसों से प्यार था। वो क्या तोड़ते शादी, हमने ही रिश्ता तोड़ दिया।
मम्मी, आप तो बिल्कुल कूल हो। तू एक बार और हंसा ना तो मैं तुझे एक चपट लगा दूंगी। हाँ? माय प्लेजर। तुझे इन चीजों में बहुत मजा आता है ना, वहां से जो भी मिले, प्यार, मार, फटकार, मुझे तो बहुत मजा आता है। क्योंकि तेरी माँ हमेशा सब कुछ सही करती है। बस ये तुषार भाई के मुंह को देखकर मैं बेवकूफ बन गई। लड़की के बारे में कुछ ज्यादा पूछताछ ही नहीं की। पहली बार जिंदगी में, पहली बार उमा बहन किसी को पहचानने में चूक गई। लेकिन तेरे वक्त मैं लड़की के पिछले 7 जन्मों की कुंडली निकलवाऊंगी। बाल की खाल निकाल कर ही उसे अपने घर में लाऊंगी। ऐसी बहू लाऊंगी, ऐसी बहू लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ओह नो, फिर से शादी की बात। अब आपने ये टॉपिक नहीं चेंज किया ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तू भागेगा? अरे तारो कान न पकड़ो, चल अंदर बैठ। अरे छोड़िए ना तुषार भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये शुक्र मनाइए कि बेटी की जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। कूल कूल आइसक्रीम खाइए और कूल कूल हो जाइए। अरे वाह, कहते हैं जब मन उदास हो तो आइसक्रीम या चॉकलेट खानी चाहिए, इससे मूड ठीक हो जाता है। मुझे माफ कीजिए सेठानी जी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। खाइए ना तुषार भाई। पूर्वी बेटा, मैं तुम्हें अपनी एक पेंटिंग दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब पापा रहने दीजिए ना। अरे दिखाने तो दो। ये देखो बेटा, ये पेंटिंग मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी और इस पेंटिंग को मैंने नाम दिया है हिम्मत। क्योंकि मेरे इस हिम्मत वाले की पेंटिंग देखने के लिए हिम्मत चाहिए। One second, Dad. Dad, 1 second, Dad, 1 second. Uncle, smile. बा को भी ना मेरी पेंटिंग पे जोक मारने की आदत है। तुम छोड़ो, ये पेंटिंग देखो बेटा। ये पेंटिंग वैसे तो तुम्हारी शादी की गिफ्ट थी, पर शादी में तुमने जो हिम्मत दिखाई, इसलिए इस पेंटिंग की अभी भी तुम हकदार हो। और तुषार भाई, आप भी। कार्तिक भाई, मेरी हिम्मत, ताकत जो कहो, सब मेरी बेटी पूर्वी से ही आती है। और मुझे हिम्मत देने वाली छन छन है। अगर उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई होती और हमारी कस्में याद नहीं दिलाई होती तो अब तक मेरी शादी हो गई होती अंकल। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे दिल को सही लगा, लेकिन शादी तोड़ने का सही डिसीजन वो तूने खुद लिया पूर्वी। बहुत मुश्किल डिसीजन था, पर अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मुझ में ये हिम्मत कभी नहीं आती। भाई इतिहास गवाह है, जब जब किसी लड़की की बारात वापस गई है ना, उस राजकुमारी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मतलब मेरी बेटी पूर्वी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी भाभी जी? बिल्कुल होगी। हाँ हाँ तुषार, चौकस होगी, क्यों नहीं होगी। अरे शुभ शुभ सोच, शुभ शुभ बोल। ए अली, चन चन, एक काम कर, मेरे लिए इस बात पर एक और आइसक्रीम लाके दे, तुषार को भी लाके दे। हाँ नहीं नहीं बा, बस बस कार्तिक भाई, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सचमुच यहाँ आके मन थोड़ा हल्का हुआ। चलो बेटा। अंकल, क्या पूर्वी हमारे साथ यहाँ 3-4 दिन तक रह सकती है? हाँ भाई साहब, इसे भी अच्छा लगे। हाँ अंकल, यहाँ हम सब इसका दिल बहलाएंगे, प्लीज। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर ये रुकना चाहे तो। क्यों बेटा? थैंक यू अंकल। बेटा अपना ख्याल रखना।
आप भी। ठीक है बेटा। तुषार भाई आइए, बाहर तक मैं आपको कंपनी दे देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बाय अंकल। तुषार भाई, आप पूर्वी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई हो, उस घर में मैं मेरी बेटी की चिंता क्यों करूंगा? तुषार भाई, अब जो हुआ उसे सोच सोचकर और परेशान मत होइए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा कदम उठाया आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए। सच मानिए तो मेरी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ गई है तुषार भाई। अरे इज्जत तो आपके लिए और बढ़ गई है मेरे दिल में। कार्तिक भाई, क्या संस्कार दिए हैं आपने छनछन को। मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी की सहेली छनछन है। अगर वो सही वक्त पे आके मुझे यह नहीं बताती कि लड़के वाले शादी के बाद में और भी पैसा मांगने वाले हैं, तो कार्तिक भाई, मैं तो अपनी बेटी को नर्क में ढकेल ही चुका था। तुषार भाई, आपने भी तो किसी भी बात की परवाह नहीं की। ये तक नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तीसरे फेरे में बेटी की शादी रुकवाना, ऐसा जिगर हर बाप का नहीं होता है। कौमुदी भाभी, कौमुदी भाभी, कुमुदी भाभी, बा आ गई है, आपको बुला रही है। लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सब कुछ तो बना कर रखा है मैंने खाने में। बा, संजना भाभी, संजना भाभी, बा बुला रही है आपको। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। रंजना भाभी, रंजना भाभी, वो बा आ गई है, आपको बुलाया है। शायद कुछ गड़बड़ हुई है। भगवान, एक दिन तो ऐसा हो कि बा बाहर से आए और कोई गड़बड़ ना हो। भाभी, कुछ कहा आपने? नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तू जा, मैं आती हूँ। जी भाभी। पर बा ने मुझे क्यों बुलाया? जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा, आपने मुझे बुलाया बा? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम तीनों को। ये 100-100 ग्राम की चांदी की गिनिया मैं तुम लोगों को दे दी। लो, ये तुषार भाई ने दिए हैं। आपने उनकी बेटी का रिश्ता कराया इसीलिए। छोटे लोगों के दिल में इतने बड़े ख्याल नहीं आते। बा, कुछ हुआ क्या?
कहते ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ सही वक्त पर उनका असली चेहरा सामने आ गया। शादी के बाद आता तो पर बा हुआ क्या है? मैंने ये शादी तुड़वा दी। तुड़वा दी? पर बा क्यों? बस छोटे लोग, छोटे विचार, इन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना मतलब अपनी इज्जत को दांव पे लगाना। मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैंने ये गिन्नियां तुम्हें क्यों दी। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है। गिन्नी की पसंद? नहीं संजना, मेरी पसंद यानी तुम तीनों मेरी बहुएं। आज तुम लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है और मेरी बहुएं कितनी समझदार। चाहे रात हो या दिन, तुम लोग कभी मेरी बात नहीं टालते, हमेशा मेरी बात मानते। थैंक यू बा। आप ऐसा कह रही है, इसमें तो आपका बड़प्पन है। भाभी, इसमें बड़प्पन कैसा? बा बड़ी है तो बड़प्पन ही होगा ना, छोटापन थोड़ी होगा। बा, ये लोग सही कहते हैं। लोग कहते हैं उमाबेन बहुएं हो तो तुम्हारी जैसी। ना ऐसी बहुएं देखी और ना ऐसी सास। लेकिन आज उमाबेन से गलती हो गई। खैर, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मारा थी करे। कौमुदी, रंजना, संजना, इन गिन्नियों के साथ साथ आज की तारीख और वार भी लिख लेना। हाँ, क्यों बा? क्योंकि आज जो मुझे सीख मिली है वो अगर मैं भूल जाऊं तो तुम लोग मुझे याद दिला दो। बा, हम कुछ समझे नहीं। कैसी बहू लाना है मानव के लिए वो तो मैं बखूबी जानती हूँ, लेकिन आज मैंने सीखा है कि कैसी बहू नहीं लानी है। मम्मी, क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? मानव भाई, आप ही की शादी की बात हो रही थी। मेरी शादी की बात? किससे? मुझसे पंगा ले रहा था वो। उसके पैंट पे सुसु कर दिया पूछ के। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? फिर मैंने उसे सुना दिया, लेकिन हमारी ये जो सिंपल है ना, वो तो लट्टू हो गई। सुसु वाले पे? नहीं, सुसु वाले पे नहीं, उसके साथ जो उसका दोस्त था ना, उस पे। वो था इतना क्यूट, क्या करती मैं? सो क्यूट। हाँ, तेरा वाला भी कम नहीं था। मेरा वाला? एक्सक्यूज मी, वो कोई मेरा वाला नहीं है, इडियट है, इडियट। और वैसे भी ही इज नॉट माई टाइप, उसे कुत्तों से एलर्जी है। मेरा वाला जो होगा ना, उससे होगा कुत्तों से प्यार, तभी तो होगा छन छन का दिल बेकरार। वाह आंटी, आपके हाथ की मसाले वाली चाय मतलब दो बातें हैं। एक तो झट से नींद खुल जाती है और दूसरा दिमाग में टिंग हो जाती है। टिंग? टिंग मतलब? टिंग मतलब झट से नींद खुल जाती है। ओह, अरे ये कमाल मेरी मम्मा के हाथों से बने हुए चाय के मसाले का है। थैंक यू। आंटी, मैं आपके घर से ना ये मसाला लेके जाऊँ। ऑफ कोर्स बेटा, ले लो, मुफ्त में है। आंटी। छन। हेलो लेडीज। हेलो। चार मळे चोटला, भांगे घर ना ओटला। अर्थात चार लेडीज मिली नहीं कि गॉसिप शुरू। साहेब, हम गॉसिप नहीं कर रहे हैं। और हम 4 नहीं 3 हैं, और हमने चोटला भी नहीं बनाया है। इसलिए बैठ जाओ। अरे यार, कहावत है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड। JSK। JSK? जय श्री कृष्ण। ओह, JSK। क्या बात है सिंपल,
आज सुबह सुबह? अब अंकल वो पूर्वी की खबर पूछने आई थी। अरे हाँ, पूर्वी है कहाँ? हाँ सो रही है पापा, वो देर रात तक जाग रही थी। रात को जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो छुप छुप के रो रही थी। नेचुरल है, इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। She must be shattered. But don't worry, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अंकल ये सुबह सुबह आप क्या लेके आए हैं? गांठिया जलेबी फाफड़ा। सुबह जॉगिंग पर गया तो सोचा पूर्वी के लिए स्पेशल गुजराती नाश्ता लेके जाता हूँ, तो ले आया। आधा गुजरात यही करता है, सुबह सुबह जॉगिंग पे जाओ, पसीना बहाओ और फिर नाश्ते में फाफड़ा जलेबी खाकर कैलोरीज बढ़ाओ। हम गुजराती हैं, जॉगिंग भी और जलसा भी। क्या हुआ? आप लोगों ने हंसना बंद क्यों कर दिया? मैं ठीक हूँ, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना पूर्वी वाली बात। चलो चलो तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ? अरे मिसेज रुको, मैं भी आता हूँ। मेरा चाय का मसाला, मैं भी आती हूँ। तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही। वो वहाँ अकेले हैं, मेरे पास तुम सब हो। एक मिनट। 100 साल की उम्र है अंकल की, नाम लिया और फोन आया। हेलो अंकल, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ। बेटा वो पूर्वी कहाँ है? मोबाइल नहीं उठा रही है, सब ठीक है ना? पूर्वी तो यही है, तो फोन क्यों नहीं उठा रही? जय श्री कृष्ण पापा, वो मोबाइल रूम में रह गया है, हम लोग गार्डन में हैं। ओह अच्छा। बेटा कैसी है तू? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ। बेटा वो मैं सेठानी जी से मिलने जा रहा हूँ। पापा वो हमसे बहुत गुस्सा है, कुछ कहेंगी तो नहीं? आप कहे तो मैं साथ चलूं? नहीं बेटा नहीं, तुम वहीं रहो। सेठानी जी नाराज तो होंगी, लेकिन बेटा मैं संभाल लूंगा उन्हें, समझा लूंगा। डांटेंगी तो सुन लूंगा। बेटा 35 साल से उनका नमक खाया है, तो इतना हक तो बनता है ना उनका मुझ पे। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके पापा, फोन करना प्लीज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत डर लग रहा है छन छन। अच्छा फैसला है। ये फैसला किसके दिमाग से लिया आपने? 35 साल की वफादारी पे जो मिट्टी डलवा दे, उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ? पिछले 6 महीनों से कम याददाश्त के लिए मैं होम्योपैथिक की दवाई लूं, डोज डबल कर दूंगी और तुझे नहीं भूलूंगी। भगवान करे उमा बहन ने माफ कर दी और मेरी वजह से इन पर कोई मुसीबत ना आए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.